एक आदमी सड़क पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। कह रहा था कि कोई जल्द ही पृथ्वी पर हमला करने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब उसे पागल समझ रहे थे। लेकिन सच वही था जो उसने कहा था। हमला सच में होने वाला था। अभी अभी चंद्रमा के नेता ने अपनी पूरी सेना को बुलाया और सभी को युद्ध की स्थिति में डाल दिया। वे पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी में थे। तितली के आकार के जहाज़ों की फौजें निकल पड़ी। अंतरिक्ष में युद्धपोतों की भारी संख्या ने पृथ्वी को पूरी तरह घेर लिया और सभी अपने नेता के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच नेता खुद पहले ही पृथ्वी पर आ गया। उसका लक्ष्य था छोटे लड़के को ढूंढकर खत्म करना, लेकिन योजना के मुताबिक नहीं हुआ। पास खड़ी महिला बॉस ने नेता को पलटकर मार दिया और छोटे लड़के को बचा लिया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय वो आदमी जिसे वो भरोसा करता था, उसे वहीं छोड़कर जल्दी अपनी सेना संभालने के लिए चला गया। इसके बाद नेता ने अपनी योजना शुरू की और सभी जहाज़ों को हमले का आदेश दे दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल्दी जल्दी अपनी सेना भेजी, लेकिन अचानक हुए युद्ध में पूरी सेना को भारी नुकसान हुआ। मजबूर होकर उन्होंने अन्य देशों से मदद मांगी, लेकिन हर देश के पास छुपी हुई ताकत थी। सभी देशों का समर्थन मिलने के बाद युद्ध का मोड़ बदल गया और जीत के साथ वे चंद्रमा के दूसरी तरफ तक बढ़ गए। इसी बीच छोटे लड़के ने राग्नारोक नामक सुपरयान चालू किया। अंतरिक्ष के जहाज उसके सामने मच्छर की तरह लग रहे थे। नज़दीकी हमला भी बेअसर साबित हुआ। सुपर हथियार वाले राग्नारोक यान ने एक ही हमले में आधे चांद को नष्ट कर दिया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि अगला लक्ष्य पृथ्वी था। लेकिन निर्णायक पल में दाग ने मुख्य नियंत्रण कंप्यूटर को नष्ट कर दिया। राग्नारोक यान चंद्रमा पर गिर गया। सभी देशों ने पाया कि अमेरिका चंद्रमा पर खनन कर रहा था। ये ऊर्जा किसी एक देश के लिए 1000 साल तक पर्याप्त हो सकती थी। इसलिए सभी देशों की आंखें लाल हो गईं। नई ऊर्जा के लिए सभी ने दीवारें खड़ी कर दी। फिर बड़ी लड़ाई छिड़ गई। परमाणु हथियार आसमान में उड़ने लगे और इस तरह विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो गई। भूमिगत स्थान में घुसता है। वहां का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। हजारों इंसानों के शव इकट्ठा किए गए थे ताकि एक भयानक मृत सेना को पुनर्जीवित किया जा सके। यह आदमी दाजुआंग है। उसने 8 शवों को जोड़कर एक जीवित राक्षस बना लिया था। अब दुष्ट उसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास मृतकों को पुनर्जीवित करने का रहस्य है। लेकिन दाजुआंग सीधे दुष्टों के मुख्यालय में पहुंच जाता है। दुष्टों ने अपनी सेना भेजकर देवताओं के मुख्यालय पर हमला किया और देवताओं की रानी को बंदी बना लिया। उनका मकसद दाजुआंग का इस्तेमाल रानी के बदले में करना था। सच जानने के बाद दाजुआंग हथियार लेकर रानी को बचाने निकल पड़ता है। रानी को बचाने के लिए देवताओं के उच्च पदाधिकारी नियम तोड़कर तहखाने से वह नोटबुक निकालते हैं। इस नोटबुक में दाजुआंग को पुनर्जीवित करने के सारे रहस्य लिखे हुए थे। दाजुआंग रानी को बदलने के लिए दुष्टों के महल पहुंचता है। जैसे ही दुष्ट नोटबुक लेकर भागते हैं, दाजुआंग उनका पीछा करता हुआ भूमिगत गहराई में पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि दुष्ट मृतकों की सेना को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं। इस समय नोटबुक महिला वैज्ञानिक के हाथ में है और उसने इसके सारे तरीके सीख लिए हैं। दाजुआंग उसे दुष्टों की योजना बताता है, लेकिन महिला वैज्ञानिक उस पर विश्वास नहीं करती। मजबूरी में दाजुआंग देवताओं से स्थिति समझाने जाता है। इसी बीच महिला वैज्ञानिक दुष्ट राजा का सामना करती है। जब दुष्ट राजा को पता चलता है कि उसने पुनर्जीवन की कला सीख ली है, तो वो उसका सहयोगी मार देता है ताकि महिला वैज्ञानिक उसे पुनर्जीवित करे। महिला वैज्ञानिक मजबूरी में वैसा ही करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि भूमिगत में एक और प्रयोगशाला है जिसने उसके तरीके की नकल की और अब हजारों मृतकों की सेना उठ रही है। दूसरी ओर देवताओं की रानी को स्थिति का पता चलता है। वह तुरंत अपने योद्धाओं को दुष्टों के मुख्यालय पर भेजती है। एक भयंकर लड़ाई के बाद वे भूमिगत गहराई में पहुंचकर पुनर्जीवित शवों को नष्ट कर देते हैं। इस समय दुष्ट राजा अपनी असली शक्ल दिखाता है और शाप पढ़कर दुष्ट आत्माओं को बुलाता है। भूमिगत से अनगिनत दुष्ट आत्माएं बाहर आती हैं। वे प्रत्येक पुनर्जीवित शव में प्रवेश कर जाते हैं। क्रांतिकारी समय पर दाजुआंग ने दुष्ट राजा पर वार किया। असल में उसने उस पर एक जादुई चिन्ह अंकित किया और तेज रोशनी में प्रकट होकर अदृश्य हो गया। दुष्ट आत्माएं दुष्ट राजा के मरने के साथ ही नष्ट हो जाती हैं। देवताओं ने समय रहते पूरे भूमिगत स्थान को तबाह कर दिया और मानवता को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। असली बात यह है कि दाजुआंग की आत्मा पहले ही जन्म ले चुकी थी। अब वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाला एक वीर योद्धा बन गया है। उसके सामने सब कुछ अजनबी लग रहा था, क्योंकि अब 500 साल गुजर चुके थे। लेकिन वह एक भी बूढ़ा नहीं हुआ था। वह 8 शवों को जोड़कर बना एक अजीब प्राणी था और उसका नाम था दाजुआंग।
उसका मकसद था इंसानों में छिपे राक्षसों का शिकार करना। एक बार में उसने राक्षस का पता लगाया। राक्षस मुड़ते ही भागने लगा, लेकिन दाजुआंग ने उसका पीछा किया और गली में जाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह अंतिम प्रहार करने वाला था, एक पुलिस वाला आया और बंदूक निकालकर उसे रोक दिया। राक्षस ने मौके का फायदा उठाया और पुलिस वाले की गर्दन तोड़ दी, फिर तेजी से भाग निकला। दाजुआंग यह देखकर बहुत परेशान हुआ। तभी पीछे से एक ताकतवर हाथ आया। यह देवताओं का रक्षक था और दाजुआंग को फिर से देवताओं के महल में ले गया। देवताओं ने सोचा कि पुलिस वाले की मौत दाजुआंग की वजह से हुई है, इसलिए उसे जंजीरों से बांधकर कैद कर दिया। इस बीच भागा हुआ राक्षस निजी हवेली में गया और रिपोर्ट दी कि दाजुआंग को देवताओं ने ले लिया। वह राक्षसों का राजा था। असल में यह राक्षसों का मुख्यालय था। वे इंसानों के रूप में छिपे हुए थे और 2 वैज्ञानिकों को मृत शरीरों को पुनर्जीवित करने के प्रयोग करने के लिए काम पर रखा था, लेकिन प्रयोग में कोई सफलता नहीं मिली। जब राक्षसों के राजा को दाजुआंग की खबर मिली, उसने तुरंत अपनी सेना भेज दी। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। देवताओं के योद्धा खून खराबा करते हुए लड़ रहे थे, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक एक कर देवता प्रकाश स्तंभ में बदल दिए गए। राक्षस महल में घुस गए और दाजुआंग की कैद वाली जगह ढूंढ निकाली। जैसे ही वे दरवाजा तोड़ने वाले थे, दाजुआंग अभी भी कुर्सी पर बंधा था। खतरे के इस पल में रक्षक ने उसकी जंजीरों को काट दिया और उसे आजाद किया। स्वतंत्र होकर उसने एक रास्ता खोल दिया। देवताओं को यह नहीं पता था कि इस लड़ाई में राक्षसों ने धोखा चाल चली थी। उनका असली लक्ष्य देवताओं की रानी थी। जैसे ही रक्षकों को बाहर भेजा गया, राक्षसों के विशेषज्ञ मौका देखकर अंदर घुस गए और उनकी रानी को उठा ले गए। जब देवता समझ पाए तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने 8 लाशों को जोड़कर एक नया जीव बनाया। जैसे ही जीव की खाली आंखें देखी, खुद डर गया। वह उसे नदी में फेंक कर मारना चाहता था, लेकिन जीव मरा नहीं, बल्कि बदला लेने आया। उसकी पत्नी को मार डाला। वैज्ञानिक क्रोधित होकर उसका पीछा करने लगा। यह पीछा ठंडे आर्कटिक तक चला गया। अंत में वैज्ञानिक वहीं ठंड से मर गया। जीव ने उसके शरीर को घर वापस ले आया, परिवार की कब्र में दफनाने के लिए। तभी कुछ काले वस्त्रधारी आए और शैतानी चेहरे दिखाए। वे जीव को पकड़कर मृतकों को जिंदा करने का रहस्य जानना चाहते थे। एक हमला करके जीव को दूर फेंक दिया। खतरे में जीव ने जमीन से क्रॉस उठाया और शैतान के सीने में घुसा दिया। आग की लपटें उठी और शैतान की आत्मा नष्ट हो गई, लेकिन एक रहस्यमयी रक्षक मूर्ति जाग गई। शैतान ने जीव को बेहोश किया और ले जाने ही वाला था, तभी मूर्ति ऊपर से गिरकर शैतान को मार डाला। फिर वह मानव रूप में बदल गई। यह देवताओं की रक्षक मूर्ति थी, जो शैतानों से मानवों की रक्षा करती थी। देवता ने नोटबुक पाई जिसमें जीव बनाने का डेटा लिखा था। जब जीव उठा, वह बंदी था। तलवार उसके गले पर रखी गई। देवताओं ने कहा, इसमें आत्मा नहीं, मार दो। लेकिन रानी ने रोका। जीव इंसान नहीं था, देवता भी पूरी तरह इंसान नहीं। उसे महल में सुरक्षित रहने का प्रस्ताव दिया गया, पर जीव ने मना कर दिया। वह गहरी पहाड़ियों में छुप गया, लेकिन शैतान उसे ढूंढ ही लेता। और यही है जीव की कहानी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई बात शेयर करनी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए।